बहुत समय पहले की बात है। भोला अपनी बीवी आरती के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वहीं हरिया दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोता रहता। भोला की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग भोला से जलते थे। हरिया उसका पड़ोसी था। हरिया और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वो दोनों भोला से बहुत जला किया करते। देखिए जी, इस भोला की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। भोला सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर भोला की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर भोला घर को निकल जाता है। भोला की पत्नी भोला से कहती है, क्या हुआ, आप इतना देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मुन्नी के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आरती, खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। आरती खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आओ क्या? और भी है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो आरती की नींद खुल जाती है और आरती देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर भोला बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इधर हरिया बहुत खुश था मौसम को देखकर, और हरिया अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भोला की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता। कम से कम भोला हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर भोला को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो भोला अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। भोला घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है।